जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन केयर 6 में। रुख करते हैं बिहार की तरफ। बिहार में जो भी छात्र आईटीआई करना चाहता है उन सभी छात्रों के लिए लिंक एक्टिवेट कर दिया गया है आवेदन करने का। आप जो भी छात्र 10वीं पास हैं और या फिर आपने अप्रेंटिस कर रखा है तो आपको यहाँ पर इस फॉर्म को भरना चाहिए। आईटीआई ज़रूर कर लेना चाहिए आपको यहाँ पे। जी हाँ, ये आईटीआई का 2023 का सत्र है जिसके लिए लिंक यहाँ पे एक्टिवेट कर दिया गया है। तो आप इस पहले वाले सेक्शन को आप लोग यहाँ पे क्लिक कीजिएगा। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे ये आपका ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाएगा, जहाँ से जो है आप अपने लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और उससे पहले आपको यहाँ पे एडवर्टीज़मेंट जो दिया गया है या प्रोस्पेक्टस दिया गया है इसको पढ़ सकते हैं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने का जो डेट है वो 15 अप्रैल से शुरू हो चुका है दोस्तों। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन क्लोजिंग डेट यानी कि 13 मई दिया गया है। आज 15 अप्रैल है तो आज से इसका जो है लिंक एक्टिव कर दिया गया है। और लास्ट डेट जो होगा इसका नेट बैंकिंग के थ्रू पेमेंट करने का वो आपका जो होगा 14 मई रात के 12 बजे तक। तो ये इंपॉर्टेंट डेट्स हो गए यहाँ से। जी हाँ, जो भी छात्र पहले से रजिस्टर कर चुके हैं सीधे लॉगिन करेंगे यहाँ पे अपना ईमेल आईडी पासवर्ड डाल के और एक कैप्चा जो दिया गया है यहाँ पे इसको डाल के साइन इन कर लेंगे। उसके बाद अपना एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे। लेकिन मैं इससे पहले आपको यह एडवर्टीज़मेंट दिखलाना चाहता हूँ कि इसके बारे में क्या कहा गया है। इस एडवर्टीज़मेंट को ज़रूर एक बार ध्यान से पढ़ लीजिएगा और इसकी जानकारी ले लीजिएगा। तो जो भी छात्र बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद के ऑफिशियल वेबसाइट पे आते हैं उनको बता दें कि 14 अप्रैल से ये नोटिफिकेशन जारी किया गया। 15 अप्रैल यानी कि आज से इसका लिंक एक्टिवेट कर दिया गया है। बिहार में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान प्रतियोगिता प्रवेश परीक्षा जो 2023 के लिए छात्र आवेदन करना चाहते हैं, जो छात्र 10वीं पास हैं वो यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। तो बिहार राज्य के सभी सरकारी औद्योगिक यानी कि आईटीआई के विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु ये सरकारी आपके कॉलेज मिल सकते हैं यहाँ पे अगर आप आईटीआई करना चाहते हैं तो। बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद द्वारा आयोजित की जाने वाली औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था प्रतियोगिता प्रवेश परीक्षा 2023 के लिए निर्धारित प्रपत्रों में ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। तो आप सभी को आमंत्रण किया जा रहा है। आप जो छात्र आईटीआई करना चाहते हैं 10वीं कक्षा पास हैं तो आईटीआई ज़रूर कीजिए, क्योंकि आईटीआई और अप्रेंटिस के बाद यहाँ पे आपका जो है जॉब भी फिक्स होता है। बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट हैं जहाँ से आपको जॉब अपडेट की जाती है, जैसे कि रेलवे हो गया, जैसे कि एसएससी हो गया, जैसे कि बैंकिंग सेक्टर में भी अब यहाँ पे आईटीआई से रिलेटेड जॉब आने लग गए हैं। या फिर ऐसी संस्थाएं जो कि इंडस्ट्रियलिस्ट है, जैसे कि बहुत सारी कंपनी है जहाँ पे आप सीधे जाके अप्लाई कर सकते हैं आपने 10th के बाद आईटीआई किया है और अप्रेंटिस किया है तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान प्रतियोगिता परीक्षा आईटीआई सीएट है ना 2023 आयोजन करने की तिथि जो है यथा सूचित किया जाता है आपको यहाँ पे। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है जिसको मैंने आपको यहाँ दिखाया है, वहाँ से जाके आप इसके लिए निर्देश पढ़ सकते हैं, इसका प्रोस्पेक्टस पढ़ सकते हैं और आवेदन कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अब यहाँ पर एक बात और रखी गई है कि जो भी बिहार के छात्र हैं, बिहार राज्य के अंतर्गत जितने भी राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान हैं उनमें 25% सीट, जी हाँ 25% सीट का नामांकन के लिए राज्य के सभी जिलों के अभ्यर्थियों को पात्रता है यहाँ पे। तो ये आप लोगों को बेनिफिट मिल सकता है जो भी छात्र बिहार के हैं। और अदर स्टेट से आप आते हैं तो भी आप यहाँ से आके आईटीआई कर सकते हैं। जी हाँ, आपको मैं बता दूं कि आवेदन जो करने का प्रोसेस है वो आपको यहाँ दिया गया है स्टेप बाय स्टेप। इसको ध्यान से देखिएगा। आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे और वहाँ से प्रोस्पेक्टस डाउनलोड करके एक बार पढ़ लीजिएगा, सारी जानकारी ले लीजिएगा। फीस का इंस्ट्रक्शन दिया गया है आपको कितना क्या है ना, और इस इंस्ट्रक्शन को पढ़ लीजिएगा फॉर्म भरने से पहले। जैसे कि रजिस्ट्रेशन करते समय आपके पास एक मोबाइल और एक ईमेल आईडी होना चाहिए जो कि एक्टिव होना चाहिए, और इस ईमेल आईडी और इस मोबाइल नंबर को ध्यान से रखना होगा। इसी पे आपको एक्टिवेशन कोड आएगा और ये जो है आपका वेरीफाई किया जाएगा ईमेल आईडी और यूज़र नेम, और फाइनली आपको सबमिट करवाया जाएगा। फिर उसके बाद आपको एक यूज़र आईडी और पासवर्ड सेंड कर दिया जाएगा उस नंबर पे और आपके ईमेल आईडी पे। देन आपको साइन इन करना है। देखिए ये प्रोसेस जो है आपको यहाँ से देखने को भी मिलेगा ये सारी चीज़ें। ये देखिए यहाँ से आप आएंगे तो ये सारी चीज़ें आपको देखेंगे। स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें यहाँ पे फॉलो करना है आपको। पहले रजिस्ट्रेशन करना है, मोबाइल वेरिफिकेशन और ईमेल आईडी को आपको वेरीफाई करना है, देन लॉगिन करना है। फिर उसके बाद आपका एप्लीकेशन फॉर्म भरा जाएगा, उसके बाद आपके डॉक्यूमेंट्स भरवाए जाएंगे और उसके बाद उस एप्लीकेशन का प्रीव्यू किया जाएगा और फाइनली आप जो है इसका फ़ीस पेमेंट कर सकते हैं। आपको ध्यान रखना होगा, इंपॉर्टेंट कैंडिडेट इंस्ट्रक्शन दिए गए फॉर द कैंडिडेट के लिए। पहला चीज़ तो मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी। दूसरा चीज़ आपका जो
जितना भी स्कैन डॉक्यूमेंट्स है, जैसे कि पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ जो है और सिग्नेचर जो है वो 100 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। आधार कार्ड भी यहाँ पे अगर आपको डालना होगा, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, क्रेडिट कार्ड या ATM के थ्रू या नेट बैंकिंग के थ्रू आप यहाँ पे पेमेंट कर सकते हैं। आवेदन करने से पहले आपको ध्यान में रखना होगा, स्कैन की गई जो भी आपके पास पासपोर्ट साइज फ़ोटो है वो 100 KB से कम होना चाहिए और आपका सिग्नेचर भी, ठीक है। तो ये एक अपडेट है यहाँ से। अब आपको लॉगिन करना है तो कैसे, तो अप्लाई ऑनलाइन वाले सेक्शन पे क्लिक कीजिएगा और यहाँ से जैसे आप क्लिक करेंगे तो आप इसके ऑफिशियल पेज पे जाइएगा, सॉरी यहाँ से न्यू रजिस्ट्रेशन पे जाके क्लिक कीजिएगा। न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कीजिएगा तो आपका यहाँ से ओपन हो जाएगा ये कुछ इस तरीके से। यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट द डिस्ट्रिक्ट विच रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट ऑब्टेन, मतलब जिस ज़िले से आपका जो है सर्टिफिकेट बना हुआ है। तो सपोज़ मान लीजिए कि आपने यहाँ पे रोहतास सेलेक्ट कर लिया है ना, या फिर जो भी आपका ज़िला है तो आप उस ज़िले को सेलेक्ट कर लीजिएगा। सेलेक्ट द डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट पासिंग और अपीयरिंग इन द मैट्रिक और इक्विवेलेंट एग्ज़ाम, तो आपको यहाँ बताना है कि आपने मैट्रिक किस ज़िले से पास किया है। तो सपोज़ आपने रोहतास से ही पास किया है या फिर अदर किसी डिस्ट्रिक्ट से जाके आपने जहाँ पे रहते हो वहाँ से दिया है, वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट द डिस्ट्रिक्ट वेयर द फादर और मदर एम्प्लॉयड एंड फॉर विच एम्प्लॉय सर्टिफिकेट ऑब्टेन, यहाँ पे कहा जा रहा है कि आपको वो जो है डिस्ट्रिक्ट भी सिलेक्ट करना है जहाँ से आपके माता पिता बिलोंग करते हैं, मतलब आप जहाँ रहते हैं, या फिर जहाँ पे आप उन एम्प्लॉयड हैं वो, है ना। क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा ट्रांसफ़र को लेकर भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अगर आप बिहार में कहीं ना कहीं जॉब कर रहे हैं तो ठीक है, या अदर कहीं डिस्ट्रिक्ट में है तो यहाँ पे अदर पे क्लिक करके छोड़ दीजिएगा। सेलेक्ट द डिस्ट्रिक्ट विच ITI योर चॉइस आर सिचुएटेड, तो आपका जो है आपको अपना डिस्ट्रिक्ट चूज़ करना है कि कौन से आप डिस्ट्रिक्ट में आप अप्लाई करना चाहते हैं, ठीक है, जो आपका चॉइस है। तो यहाँ पे सपोज़ रोहतास, तो रोहतास से अवेलेबल है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे अगर आप आपके माता पिता का जो भी एम्प्लॉय सर्टिफिकेट है वो किस डिस्ट्रिक्ट का है, मतलब जहाँ पे जॉब करते हैं उसके बारे में बताना है। अगर पटना में है, गया में है, तो जो भी डाल दीजिएगा यहाँ पे आपके पास, ठीक है। और यहाँ पे देखिएगा कहाँ से आप ITI करना चाहते हैं। जैसे आप मैंने गया सेलेक्ट कर लिया तो ये रोहतास और गया दोनों दे दिया यहाँ पे, ठीक है। तो आपने रोहतास से करना है, सपोज जहाँ पे रहते हो। कैंडिडेट नेम, तो आपका फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, फिर आपको एक कंफर्म करना है फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम। मिडिल नेम नहीं होता है बहुत लोग का तो छोड़ भी सकते हैं। कैंडिडेट का डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे डालना होगा और जो भी आपका मैट्रिकुलेशन में सर्टिफिकेट पे दिया गया है। कैंडिडेट का डेट ऑफ बर्थ कंफर्म करके फिर से अपडेट करना है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा। और फिर मोबाइल नंबर आपको यहाँ पे अपना डालना होगा और ये जो है इस पर क्लिक करके वेरीफाई कर लीजिएगा। एक OTP जाएगा, OTP डाल दीजिएगा, यहाँ पे जो कोड आएगा आपका मोबाइल वेरीफाई हो जाएगा। ईमेल एड्रेस भी डालिएगा और सेंड ईमेल एड्रेस वेरिफिकेशन कोड पे क्लिक कर दीजिएगा। तो यहाँ पे जो कोड आपके ईमेल पे भेजा जाएगा वो आपको यहाँ डाल देना। देन आपका पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड, आपको एक पासवर्ड क्रिएट करना होगा जिसमें कि लेटर, उसके साथ साथ न्यूमेरिक लेटर ऑफ अल्फ़ाबेट में अगर देखेंगे तो एक कैपिटल लेटर डाल दीजिएगा, बाकी स्मॉल लेटर, और एक स्पेशल कैरेक्टर कोई भी डाल सकते हैं, है ना, और कुछ नंबर्स डाल दीजिएगा, है ना, 1 2 3 जो भी है। तो इस तरीके से जो आप अपना पासवर्ड क्रिएट कर लीजिएगा, है ना, और उसको कंफर्म यहाँ पे डाल दीजिएगा। आधार नंबर डालना है। एक सिक्योरिटी क्वेश्चन जब भी आपका लगता है फॉरवर्ड पासवर्ड करना होता है, भूल जाते हैं पासवर्ड, तो एक सिक्योरिटी क्वेश्चन डाल दीजिएगा कि आपके बचपन का नाम क्या था, है ना, या फिर आपके टीचर पहले कौन थे उनका नाम याद रहता है लोगों को, जो भी आपको याद रहे वो ऐसा क्वेश्चन डाल देना, उसका आंसर यहाँ पे डाल देना है आपको, ठीक है। तो ये हो गया आपका, और दिया गया जो ये कैप्चा है इस कैप्चे को यहाँ डाल के आप साइन अप कर लेना है। जैसे ही आप साइन अप करेंगे आपके पास एक यूज़र आईडी, एक पासवर्ड सेंड कर दिया जाएगा और फिर आपको यहाँ पे बैक टू लॉगिन वाले सेक्शन पे क्लिक कर लेना है। आप यहाँ पे लॉगिन वाले सेक्शन पे आ जाएंगे और अपने ईमेल आईडी और अपने जो पासवर्ड क्रिएट किया है और इस कैप्चे को यहाँ डाल के साइन इन कर लेंगे। जैसे ही आप यहाँ पे साइन इन करेंगे आपका स्टेप 2 पे आ जाएंगे, जहाँ पे आपको पर्सनल इन्फॉर्मेशन डालना होगा। रजिस्ट्रेशन करने के बाद अकाउंट एक्टिव हो जाएगा आपका और साइन इन कर लीजिएगा और सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर लीजिएगा। इसके बाद स्टेप 3 जो है आपको अपना फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करना, जो कि 100 KB से ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, और जो फ़ोटो है आपका जो हाल का ही फ़ोटो 2 महीने के अंदर का खींचा होना चाहिए, ध्यान में रखिएगा। और स्टेप 4 जो है आपका एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन मांगेगा, जैसे कि 10th तक ही आप एजुकेशन किए होंगे, है ना, तो आप जो है 10th का कहाँ से किए हैं, कितना परसेंटेज मार्क्स है, और ये आपका जो ग्रेड में है तो ग्रेड में बता दीजिएगा।
वो सारा डिटेल आपको यहाँ पे देना होगा, है ना। और स्टेप 5 जो है आपको अपना एप्लीकेशन प्रीव्यू कर लेना होगा और फाइनली पेमेंट कर देना होगा। यहाँ पे पेमेंट का सिनेरियो आप नेट बैंकिंग से ऑनलाइन से कर सकते हैं। यहाँ पे ये सारी चीज़ें दी गई हैं दोस्तों। अब बहुत सारे छात्र पूछेंगे कि कितना पेमेंट लग रहा है, तो 750 रुपये जो है आपका OBC EWS जनरल कैटेगरी के छात्रों का लग रहा है। यहाँ पे अनुसूचित जाति जनजाति से है तो 100 रुपये चार्ज लग रहा है। यहाँ पे जो विकलांग छात्र हैं उनसे यहाँ पे 430 रुपये चार्ज किए जा रहे हैं, यहाँ पे ध्यान में रखिएगा। स्टेप 5 जो है आपको अपना जो स्टेप 7 है उसमें जो भी अपने पार्ट ए और पार्ट बी में भरा है उसका एक हार्ड कॉपी निकाल के अपने पास प्रिंट करा के ज़रूर रख लीजिएगा। और ये चूँकि जो है आपका परिषद कार्यालय भेजने की आवश्यकता नहीं है, इसको अपने पास रखिएगा। काउंसलिंग के समय ये चीज़ें मांगी जाएगी आपसे, ठीक है। और उपरोक्त सारी जितनी भी प्रक्रियाएं हुई हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट कर दीजिएगा फाइनल। और सबमिशन के बाद दोस्तों इसको जो भी आपने पेमेंट किया विड्रॉल किया है उसका भी एक प्रिंट ज़रूर अपने पास रख लीजिएगा। अभ्यर्थी जो हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने के बाद यहाँ पे आवेदन पत्र भरने की सूचना, उनका फ़ोटो हस्ताक्षर, अगर कोई गलती होती है तो उसकी सूचना दी जाएगी। उसको एडिट करने का भी समय दिया गया है 15 मई से 16 मई के बीच में, ये जानकारी आपको है यहाँ से। उसके अलावा यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो है एडिट कर सकते हैं ये 15 मई से लेकर 16 मई के बीच में ही। और आपको एडिट करने का भी यहाँ पे जो है अपडेट दिया जाएगा, जो कि यहाँ पे डेट मेंशन किया गया है। तो 15 अप्रैल यानी कि आज से इसका फॉर्म भरना शुरू हो गया दोस्तों। जितने भी छात्र हैं आवेदन करना चाहते हैं तो आवेदन कर लीजिएगा। लास्ट डेट 11 जून है, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि माफ़ करेंगे, ये डेट ऑफ एग्जामिनेशन है इसका, तो 11 जून है। और लास्ट डेट जो है फॉर्म भरने का 15 मई है। तो 1 महीना कंप्लीट आपके पास समय दिया गया है इस फॉर्म को भर लेने का। तो जो भी छात्र ITI करना चाहते हैं, जिनका उम्र सीमा 14 साल से कम है और यहाँ पर उनके पास MBL यानी मोटर व्हीकल का जो सर्टिफिकेट है वो 17 वर्ष से कम होना चाहिए, उनके लिए अपडेट दिया गया है 2023 के सेशन को लेकर। तो यहाँ से भी मेंशन कर दिया गया है इस चीज़ को। तो आवेदन करना चाहते हैं तो आवेदन कीजिए। आपको ऑफिशियल वेबसाइट का जो लिंक है हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहाँ से जाके सीधे आवेदन कर सकते हैं और कर सकती हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद।